नमस्कार दोस्तों। मैं जोड़ता रहा वो घटाता रहा, मैं बनाता रहा वो बिगाड़ता रहा। कमोबेश आज यही हालत हमें देखने को मिल रही है। आज नेहरू मेमोरियल का नाम बदल दिया गया। नेहरू का नाम मिटाने की कोशिश बड़े लंबे अरसे से हो रही है। आज मेमोरियल से भी नाम मिटा दिया गया और उसे पीएम मेमोरियल कर दिया गया। उस नेहरू का नाम उस बिल्डिंग से, उस जगह से मिटाया जा रहा है जिसे उसने बनाया, वहां पर वो रखा, जिसमें वो रहा, जिंदगी अपनी गुजारी। आखिरी सांस तो उसने भले ही उत्तराखंड में ली हो, आज का उत्तराखंड, तब तो उत्तर प्रदेश था, लेकिन आखिरी बार शव वहीं रखा गया था। वो नेहरू का नाम मिटा रहा है। उस नेहरू का नाम मिटा रहा है जिसने इस देश को बनाया। उस नेहरू का नाम मिटा रहा है जिसने इस देश को सब कुछ दिया और इस देश से लिया कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। सब इस देश को चला दे के गया। तो यह स्थिति। उसके बाद प्रधानमंत्री लाल किले से परिवारवाद की बात करते हैं। आज मैं कहता हूं यहां हमें यह परिवारवाद चाहिए जहां नेहरू गांधी का परिवारवाद हो, उनका परिवार हो। क्यों चाहिए? क्योंकि वो बलिदानों की, त्याग की प्रतिमूर्ति है, इसलिए चाहिए। और इसलिए चाहिए क्योंकि वो बनाने वाले हैं, बिगाड़ने वाले नहीं हैं, मिटाने वाले नहीं हैं। और इन शब्दों को हम यदि समझें तो इसके लिए हमें जाना पड़ेगा देश की आजादी के वक्त में, जब देश आजाद हुआ और आजादी की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को संबोधित किया। तो उन्होंने क्या कहा, यह सुन लीजिए, इससे समझ में आएगा क्यों चाहिए हमें वही परिवार चाहिए। कई सालों पहले हमने नियत के साथ एक वायदा किया था और अब समय आ गया है कि हम अपना वादा निभाएं। पूरी तरह न सही, बहुत हद तक तो निभाएं। आधी रात के घंटे बजेंगे जब सारी दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जाग जाएगा। ऐसा क्षण आता है मगर इतिहास में विरले ही आता है, जब हम पुराने से बाहर निकल नए युग में कदम रखते हैं, जब एक युग समाप्त हो जाता है, जब एक देश की लंबे समय से दबी हुई आत्मा मुक्त होती है। यह संयोग ही है कि इस पवित्र अवसर पर हम भारत और उसके लोगों की सेवा करने के लिए तथा सबसे बढ़कर मानवता की सेवा करने के लिए समर्पित होने की प्रतिज्ञा कर रहे हैं। आज हम दुर्भाग्य के एक युग को समाप्त कर रहे हैं और भारत पुनः स्वयं को खोज पा रहा है। आज हम जिन उपलब्धियों का उत्सव मना रहे हैं वो केवल एक कदम है नए अवसरों के खुलने का। इससे भी बड़े विजय और उपलब्धियां हमारी प्रतीक्षा कर रही हैं। भारत की सेवा का अर्थ है लाखों करोड़ों पीड़ितों की सेवा करना। इसका अर्थ है निर्धनता, अज्ञानता और अवसर की असमानता मिटाना। हमारी पीढ़ी के सबसे महान व्यक्ति की यही इच्छा है कि हर आंख से आंसू मिटे। संभवतः यह हमारे लिए संभव न हो, पर जब तक लोगों की आंखों में आंसू हैं तब तक हमारा कार्य समाप्त नहीं होता। आज एक बार फिर वर्षों के संघर्ष के बाद भारत जागृत और स्वतंत्र है। भविष्य में हमें बुला रहा है, हमें कहां जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए जिससे हम आम आदमी, किसानों और श्रमिकों के लिए स्वतंत्रता के अवसर ला सकें। हम निर्धनता मिटाकर एक समृद्ध, लोकतांत्रिक और प्रगतिशील देश बना सकें। हम ऐसी सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं को बना सकें जो प्रत्येक स्त्री पुरुष के लिए जीवन की परिपूर्णता और न्याय सुनिश्चित कर सकें। हम सांप्रदायिकता या संकीर्णता को प्रोत्साहित नहीं कर सकते। कोई भी ऐसा देश महान नहीं हो सकता जिसके लोगों की सोच में और कर्म में संकीर्णता हो। हम दुनिया के देशों और लोगों को शुभकामनाएं देते हैं और हम उनके साथ सहयोग करने, शांति, स्वतंत्रता और लोकतंत्र को आगे बढ़ाने के लिए
दृढ़ प्रतिज्ञ हैं भारत की प्राचीन, शाश्वत और हमेशा नई स्फूर्ति देने वाली अपनी अत्यंत प्रिय मातृभूमि को हम श्रद्धा से नमन करते हैं और नए सिरे से इसकी सेवा का संकल्प लेते हैं। जय हिंद। पंडित जवाहरलाल नेहरू। यह शब्द थे नेहरू के। यह शब्द आज भी उतने ही समीचीन और इसलिए समीचीन है क्योंकि इन्होंने हमारे देश को दिया है। इन्हीं शब्दों के साथ में हमारे यहां हुआ है। आज हम जब इसको देखते हैं तो देखते हैं कि पंडित नेहरू ने क्या नहीं किया। आज हमारा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है, उनकी सुरक्षा और तमाम चीजों में प्रति घंटे 5 लाख रुपए से अधिक खर्च होते हैं और सारे खर्चे मिलाकर के 1 घंटे का खर्चा होता है। वो 1 घंटे का खर्चा 10 लाख रुपए होता है। यानी 10 लाख रुपए घंटे का प्रधानमंत्री हम अपने यहां रखते हैं। उसको हम 15 करोड़ की मर्सिडीज से चलाते हैं। उसको हम 8,500 करोड़ रुपए का प्लेन देते हैं और न जाने। और ये 15 करोड़ की एक मर्सिडीज नहीं होती है, ऐसी 10 मर्सिडीज उनके साथ चलती है। इसके अलावा जिस राज्य में जाते हैं वहां का भी उससे ज्यादा का खर्चा होता है। तो आप कल्पना करिए कि जो औसतन हमें 25 लाख रुपए प्रति घंटा का प्रधानमंत्री है, वो हमसे लाल किले पे क्या बात कर रहा होता है, किस तरह की बात कर रहा होता है। वही दूसरी ओर अपनी तुलना हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से करता है। जो आदमी पूरे महीने की सुरक्षा पर उनके जो खर्च होता था वो 2,000 रुपए होता था। जो प्रधानमंत्री की सैलरी 3,000 रुपए थी उसे घटाकर उसने 2,000 रुपए कर लिया था। जबकि नरेंद्र मोदी ने उसे कितने गुना बढ़ा दिया है अपनी सैलरी, ये भी देख लेंगे। इसके अलावा वो प्रधान अपनी उस सैलरी को अपने घर में अपने अकाउंट में नहीं खर्च करता था, उस सैलरी को वो खर्च करता था पीएमओ और पीएम हाउस के खर्चे के लिए। इतना मितव्ययी प्रधानमंत्री अपने पैसे से सरकारी लोगों का भी खर्च चला रहा होता। वो प्रधानमंत्री था। अपना खर्च चलाने के लिए उनके किताबों की रॉयल्टी होती थी और जो रॉयल्टी आती थी उस रॉयल्टी को 3 हिस्सों में बांटते थे। एक हिस्सा श्रीमती इंदिरा गांधी को जाता था जो घर का पूरा खर्चा मैनेज करती थी। एक हिस्सा कर्मचारियों के वेलफेयर के लिए वो देते थे और एक हिस्सा जो तमाम सामाजिक कार्य करते थे उन पर खर्च करते थे। आप समझिए, उन्हें 200 रुपया ही प्रतिदिन दिए जाने की व्यवस्था थी, जो श्रीमती इंदिरा गांधी उनके सचिव मथाई साहब को देती थी। मथाई साहब ने यह बात अपनी पुस्तक में लिखी है, कि मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, इसके तथ्य मौजूद है। और किस तरीके से पंडित नेहरू कई बार इस तरह से करते थे। एक बार वो गुस्सा गए कि मुझे पैसे नहीं आप लोग देते हैं और ये, तो उन्होंने कहा मैं सबसे उधार लूंगा। तो ऑफिशियल ऑर्डर जारी किया गया कि पंडित नेहरू को कोई भी आदमी 10 रुपए से ज्यादा का उधार नहीं देगा, क्योंकि वो जो पैसे होते थे उन्हें किसी न किसी पीड़ित दलित को कहीं पे किसी को परेशान देखते तुरंत पैसे दे देते थे। तो उससे क्या होता था कि घर के पैसों की समस्या आ जाती थी। इसलिए नेहरू जी के पैसों पर राशनिंग की गई थी। वो पंडित नेहरू थे। वो पंडित नेहरू थे जिन्होंने क्या क्या नहीं बनाया। इस देश के अंदर आज जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो भी चीजें हैं, जिन भी चीज में, जिस भी विषय में, ज्ञान विज्ञान से लेके जिस भी चीज में बात करेंगे वो उन्हीं का बनाया है, किसी और का बनाया नहीं। उस आदमी का नाम मिटाया जा रहा है। जब उस आदमी का नाम मिटाया जा रहा तो संकीर्णता दिखाई देती है, वो तुष्टीकरण दिखाई देता है। जिस बात को वो कह रहे थे लाल किले की प्राचीर से कि 3 चीजें नहीं होनी चाहिए, भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण। तो तुष्टीकरण ये है। और भ्रष्टाचार कैसे?
भ्रष्टाचार कैग की रिपोर्ट बता चुकी है कि इससे ज्यादा, सीधे प्रधानमंत्री से ज्यादा भ्रष्ट और कोई प्रधानमंत्री हुआ ही नहीं। चाहे राफेल घोटाले से लेके कितने खरीद घोटाले हैं, रक्षा घोटाले हैं, सीधे प्रधानमंत्री। और उसके बाद कैग से जो आई हैं रिपोर्टें वो अलग है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं। जिस तरीके से और वो सारे ठेके पट्टे सब प्रधानमंत्री के कहे पे दिए गए, अदानी अंबानी को दिए गए, जो ये घोटाले कर रहे हैं। चलिए इसके बाद बात करते हैं। जिस तरीके की बात करते हैं, तो अब हम आपसे कहते हैं कि आज हां, हमें परिवारवाद चाहिए। किसका परिवारवाद चाहिए? गांधी नेहरू के परिवार का चाहिए। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1857 की पहले आजादी की पहली लड़ाई में दिल्ली के शहर कोतवाल पंडित गंगाधर नेहरू ने अपनी शहादत दी थी। वो शहादत देने वाले, वो अपनी जिंदगी देने वाले उस परिवार से है राहुल गांधी, उस नेहरू परिवार से, उस गांधी परिवार से। उसके बाद में उनके बेटे मोतीलाल नेहरू ने लखनऊ जेल में जिस तरीके से हुआ और लखनऊ में वो मौत के मुंह समाये, देश के लिए शहादत दी। श्रीमती इंदिरा गांधी देश के लिए शहादत दी। राजीव गांधी देश के लिए शहादत दी। ये तो 4 नाम मैंने आपको गिना। 11 लोग हैं गांधी नेहरू परिवार के, उनके बहनोई ने, उनके चाचा ने, उनके किसी और रिश्तेदार ने, इस तरह टोटल उनके परिवार के 11 लोगों ने इस देश की आजादी के लिए, इस देश की अखंडता के लिए, इस देश में शांति के लिए अपने जीवन दिए हैं। यही नहीं, मोतीलाल नेहरू इतने बड़े वकील होते थे, जब कलेक्टर की, डीएम की, डीसी की जो सैलरी है, वेतन है, वो 400 रुपए होता था, तब वो 10,000 रुपए प्रति पेशी अपनी फीस लेते थे। आप समझ सकते हैं, इस देश के सबसे बड़े वकील थे। और इतना बड़ा बैरिस्टर जिसको कोई पैसे की कमी नहीं, उसका बेटा जब देश का प्रधानमंत्री बनता है, तो वह उस गाड़ी से चलता है जो उसे गिफ्ट की थी, उसे गिफ्ट की थी तत्कालीन वायसराय ने। और जब उन्होंने गिफ्ट करी थी, तो उसी एक कार से खुद चलते थे। जब राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को जरूरत होती थी तो वहां चली जाती थी। पंडित नेहरू की अपनी एक जीप थी, वो जब वहां चली जाती थी तो वो अपनी जीप से चले जाते थे। सब स्थितियों में इस देश को बनाने वाले वो लोग थे। अपने लिए नहीं खर्च करते थे। अपने लिए के मामले में सबसे कंजूस थे पंडित नेहरू, उन्हें कंजूस माना जाता था। लेकिन जब बात आती थी लोगों के लिए, देश के लिए, पीड़ितों के लिए, सबके लिए, तो उनके पास बहुत पैसा आ जाता था, उस पर खर्च करते थे। वो नेहरू थे जब उनकी बहन विजयलक्ष्मी पंडित, जिनके पति इस देश के लिए शहादत दे गए थे, वो विजयलक्ष्मी के पंडित के जब राजदूत थी अमेरिका में, उन्होंने ज्यादा खर्च कर दिया तो पंडित नेहरू ने किस्तों में उसका पेमेंट किया, जबकि चाहते तो वो माफ कर सकते थे। इसी तरीके से वो जब शिमला गई थी, वहां उन्होंने जो खर्च किया उसका था, वो भी पंडित नेहरू ने किस्तों में दिया। ये नहीं किया कि उसे प्रधानमंत्री के उसमें डाल देते, गेस्ट के तौर पे डाल देते। वो सांसद भी रही और हिंदुस्तान के लिए गर्व की बात थी, वो उस समय में संयुक्त राष्ट्र संघ की पहली महिला अध्यक्ष बनी थी। यह भारत के लिए गर्व की बात। उस परिवार ने जिसने इस देश के लिए यह त्याग दिए, यह सम्मान दिलाया। हां, हमें वो परिवारवाद चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि राहुल गांधी ने, इंदिरा गांधी ने या राजीव गांधी ने इस देश से कुछ लिया नहीं है, इस देश को सिर्फ दिया है। पंडित नेहरू ने अपनी सारी पुश्तैनी संपत्ति इस देश को दान दे दी थी जब प्रधानमंत्री बने थे। अपना खर्च किताबों के रॉयल्टी से चलाते थे। उनकी किताबें यूरोप और कम्युनिस्ट कंट्रीज में बहुत पसंद की जाती थी, भारी मांग थी।
वो पंडित नेहरू थे। आज क्या हो रहा है? आज भारत के हमारे आपके टैक्स के पैसे से ऐश करने वाले प्रधानमंत्री क्या से क्या बोलते हैं, गाली देते हैं। शायद यही वजह थी कल उनकी जवान भाषण देते वक्त बार बार डगमगा रही थी, उनका साथ छोड़ रही थी। स्थिति यह थी, उनकी घबराहट यह थी कि न जाने क्या उलझुल बोल रहे थे। ये वहीं जहां पर पंडित नेहरू का भाषण था जो मैंने आपको बताया, और वहां क्या भाषण हो रहा था, चुनाव प्रचार हो रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद उसी कार्यक्रम में शामिल होने आए अमेरिका के सांसदों ने आग्रह किया है कि हमें राहुल गांधी से निजी मुलाकात करनी है, नियतांत मुलाकात करनी है। क्यों करनी है भाई? क्योंकि वो विपक्ष में कोई सबसे बड़ा नाम मानते हैं, चेहरा मानते हैं, किसी को मानते हैं और गांधी नेहरू के परिवार को मानते हैं, तो उसी के वारिस राहुल गांधी को मानते हैं। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने अपनी संसद में पंडित जवाहरलाल नेहरू की प्रशंसा में न जाने क्या क्या कहा, और हमारे देश में उनका नाम मिटाया जा रहा है। लेकिन अमेरिका जब राहुल गांधी से मिलने की, वहां के सांसद मिलने की अपेक्षा करते हैं और विदेश मंत्रालय से इसका आग्रह करते हैं, तो निश्चित रूप से आता है कि आखिर क्यों? वजह साफ है कि उनमें अब भविष्य दिखाई देता है, भारत का भविष्य दिखाई देता है। अब दिखाई देता है कि जाती हुई सत्ता में कौन होगा इस देश का नीति नियंता, निर्णायक। इसलिए वो राहुल गांधी से मिलना चाहते और वो राहुल गांधी से अब चर्चा करना चाहते। वो समझते हैं क्योंकि 140 करोड़ की जनता का देश है, यह ताकत इस देश की जनता है, इस देश के एसेट्स हैं। इसलिए उन्हें इस देश का कोई भी शासक हो उससे अच्छे संबंध, मधुर संबंध बनाने होंगे। यह व्यवस्था है। और ऐसे में जो लोकतांत्रिक विचार हैं, गांधी नेहरू के विचार हैं, उनसे समाहित उस परिवार का वह वारिस जो आज उसी की लड़ाई लड़ रहा है, उसके प्रति लोगों का विश्वास कैसे बढ़ा है और किस तरीके से नरेंद्र मोदी के प्रति लोगों का विश्वास टूटा है, उसके बाद में अगली संभावनाएं राहुल गांधी में दिखती हैं। इसलिए अमेरिका के सत्तानशीन सांसद उनसे मिलना चाहते। तो आप नाम मिटा लीजिए, लेकिन वो नाम इतना बड़ा है कि जो इंदिरा गांधी ने कहा था, मेरे खून का कतरा कतरा इस देश की एकता अखंडता को जीवित रखेगा, बचाएगा, आज वही दिखाई दे रहा है और यही सत्य है। इसलिए हमें यह परिवारवाद तो चाहिए जो त्याग का परिवारवाद है, जो बलिदान का परिवारवाद है, जो संपूर्ण समर्पण का परिवारवाद है, जो अपने लिए नहीं इस देश के लिए जीता है, वह परिवारवाद है। तो हां, हमें यह परिवारवाद चाहिए। जय हिंद।